व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान में मरने पर भी लगा टैक्स। सुनने में आ रहा था कि जैसे कि अगर कोई मरता भी है तो उसकी कब्र पे या उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ है। तो देखते हैं पूरी वीडियो क्या है मामला इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल से, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना मत भूलना। बाकी भैया गजब चल रहा वहां तो टैक्स छोड़ो, वहाँ हर चीज का ही दाम आदमी को मतलब मरने के बाद भी होने। सुबह उठता है कहता ले 30 पे बढ़ गए, ले 40 रुपए से बढ़ गए। तो देखते क्या है पूरा मामला। 1 2 3 लेट्स गो। 75 साल पहले इस्लाम के नाम पे मैंने मुल्क के आज हालात बद से बदतर हुए। हुकूमत ने मरने पर भी टैक्स लगा दिया, जाएं तो जाएं कहां, मरने पे भी टैक्स। इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लामी लोगों का जीना तो मुश्किल हो ही रहा था। हाँ भाई हाँ। अब मरना भी मुश्किल हो भाई साहब गजब। क्योंकि पाकिस्तान अभी चल रहा आर्थिक बदहाली से, और अपनी तंगी को दूर करने के लिए अपना कटोरा लेके IMF के चरणों में गिर गए। ये 22 बार IMF से झूठ बोल चुके हैं। IMF ने इनके मुंह पे बोल दिया कि तुम एक नंबर के झूठे लोग हो, मक्कार लोग हो, और नहीं तो क्या। पहले हमारी जो शर्तें हैं वो मानो, फिर उसके बाद हम तुम्हें $1 बिलियन की एक किस्त देंगे। और उन शर्तों में एक शर्त ये थी कि सब्सिडी खत्म कर दी जाए और नए टैक्स पाकिस्तान की आवाम पे लगाया जाए। तो इस आसमानी कौम ने मरने वालों पे भी टैक्स लगा दिया। अरे वाह, इस्लामी मुल्क, इस्लामी जमहूरिया, आसमानी कौम, आसमानी कौम। भैया ये तो फैला दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कब्रों पे भी टैक्स लगा दिया, मरने पे भी टैक्स लगा दिया, तो बेहतर हुरों पे टैक्स कब लगेगा? उन पे भी लगना चाहिए भाई। हाँ भाई हाँ। तो पाकिस्तानी आवाम का इस मुद्दे पे क्या तस्करा है, तो चलते पाकिस्तान। चलो निकलो सारे। यहाँ ये सूरत हाल है कि जीना अगर मुश्किल था तो मरना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने जिस तरह बिजली, पेट्रोल, गैसेस, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया, इसी तरीके से उन्होंने लोगों के मरने के ऊपर, यानी कि मरने के बाद कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। आप अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आए होंगे यहाँ पर, तो आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ने अब कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। पहले एक आम बंदा जो था वो आटा, चीनी, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल, इन चीज़ों की वजह से उसका ज़िंदा रहना मुश्किल था, तो अब उसका मरना भी मुश्किल बना दिया इन्होंने। बिल्कुल, इन्होंने बहुत ज़्यादा ज्यादती की हुई है। अगर IMF हमें कह रहा है कि जी अपनी रिफॉर्म करें, अपने टैक्स रिफॉर्म करें, उसका मतलब ये नहीं कि अवाम पे ही बोझ पे बोझ डालें। अब अवाम को ना तो खाना मिलेगा, एक तो गरीब अवाम को वैसे ही खत्म करेंगे, फिर अब गरीब अवाम को कहेंगे कि कब्र के ऊपर भी पैसे देकर जाओ। ये भगवान क्या जुल्म है। कफन भी खरीदना, हर चीज खरीद के बगैर तो कोई जाता नहीं है। कब्र भी बनाने पे भी मजदूर पैसे लेता है। अच्छा, ऊपर से गवर्नमेंट ने कितने पैसे लग जाते हैं एक कब्र पे बनाने? एक कब्र को बनाने में तकरीबन 30,000 रुपया लग जाता है। ओए होए, ये मतलब बेहतर उरों से मिलने से पहले 30,000 रुपए यहाँ जमीन पे चुकाना पड़ता है। ये क्लियर हो गया भाई। मुझे नहीं पता था आज तक कि भाई कब्रों के लिए भी पैसा लगता है। मैं तो हिंदुस्तान की सारी राज्य सरकार से विनती करना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कब्रों पे टैक्स लगाया जाए। और आप लोग भी मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है। आम बंदा जो है वो 30,000 कहाँ से लाएगा? तो कैसे मैनेज करते हैं फिर सारा? बहुत मुश्किल होती है। अगर एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है, तो वो बताएं वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा? फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई। अब देखे कब्रें भी बेचने लग पड़े एक तरह से टैक्स दे देकर। तो हम लोग कभी कोई घर बनाए उस पे अलग टैक्स दें। हर चीज, एक इंसान घर भी बनाता है तो उसको रजिस्ट्रियों पे पहले टैक्स डाला हुआ था, अब कब्रिस्तानों पे भी टैक्स डालकर तो इसके ऊपर भी जुल्म करना शुरू कर दिया। एक मुफ्त की सलाह पाकिस्तानियों के लिए, तुमको दफनाने की जरूरत ही नहीं है। मगर क्यों? दाह संस्कार करो और अस्थि को गंगा जी में बहा दो। मस्त प्लान है। क्योंकि हो तो तुम कन्वर्टेड, असली तो हो नहीं। असली तो सऊदी अरब UAE वाले। सही बात है। हिंदू से मुसलमान बने हो, अगर घर वापसी कर लोगे तो क्या दिक्कत है भाई? ना रहेगी कब्र, ना लगेगा टैक्स, है ना? मस्त आइडिया। मुझे गाली देने से पहले इस पे सोचना जरूर। ओके भाई। सर जी, अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि कब्र के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। पहले एक आम बंदा घी, चीनी, दालें, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल से परेशान था। अब गवर्नमेंट ने इसका जीना तो मुश्किल बनाया था, अब मरना भी मुश्किल बना दिया। अब कह रहे हैं कि जी कब्र के ऊपर टैक्स लगेगा, जो आपको मरने के बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि हम किधर जा रहे हैं? ये हमारी गवर्नमेंट हमें मरने भी नहीं देगी। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। कई जगह पे टैक्स, पहले शादी हाल पे लगा हुआ था टैक्स, वैसे भी कितने टैक्स ले ली, बिलों के साथ भी ले रहे हैं, अभी कब्रिस्तान पे भी लगा दिया। ये तो नहीं लगाना चाहिए था इन्हें। ये तो मुझे बहुत लोगों का स्ट्रेंज तो लगा। जीना मरना भी मुश्किल हो गया। पहले तो ये था कि भी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ करके जाओगे। कहते थे ना कि मर के कुछ, चलो पंजाबी की बात है ना, हाँ जान छूट जाएगी मर के। अब मर के भी जान नहीं छूटेगी हमारी। तो ये कि मरने के बाद भी जान नहीं छूटेगी, बादल कर्जा ही उतारते रहेंगे। जो कहते थे कब्र में सुकून है,
वो भी नहीं होगा। वो भी नहीं है। जब बंदा कहता है कब्र में मर जाएंगे तो चलो सुकून हो जाएगा, अभी फिर पीछे वालों के लिए कुछ छोड़ने के बजाय उनके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। पहले मरने वाला जो पॉकेट में पैसे रखेगा तो फिर मरेगा, फिर उसकी जान छूटेगी। भाई साहब वैसे दुनिया में किसी जगह भी ये इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह के उल्टे काम क्यों कर रही है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल पैसे बटोरने के लिए कह सकते हैं, पैसे बटोरने के लिए उनको कोई ना कोई वसीला चाहिए। वो कुछ नहीं बन रहा तो वो कह रहे मरे हुए बंदे की जेब में से निकाले। देख रहे हो विनोद, यह है इस्लामी जमहूरी मुल्क पाकिस्तान। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये दिन देखने के लिए ही पाकिस्तान बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मुजाहिद गुलजार। मुजाहिद साहब, आपको पता चला है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है? हाँ जी, ये तो ज्यादती है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए था। कोई इंसान माली हालात से भी तंग होता है, वो बेचारा कैसे अफोर्ड करेगा इसको? अच्छा ये बताएं, पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीज़ों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। अलग ही जोन चल रहा है। ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है इस हुकूमत का, जिसने ये टैक्स लगाया। ये तो चीज फ्री होनी चाहिए। वैसे सुना कभी कि मुर्दों के ऊपर भी टैक्स लगाया, आपने कभी सुना? पहले ये पहली दफा सुन रहे हैं इस बात। सही बात। तो दुनिया में लोग जिंदा लोगों को भी रिलीफ देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, मरने के बाद भी ये कैसे समझ से बाहर है? अजीब गरीब किस्म का टैक्स लगा दिया इस गवर्नमेंट ने। नहीं, ये तो बहुत ज्यादती की बात है। लेकिन जो इंसान बेचारा रोटी के लिए तंग है, वो बेचारा जब ये कितना खर्चा आ जाता है? आपको अंदाजा है कि एक बंदा जब मरता है उसकी कब्र पे कितना खर्चा आ जाता है? करीब 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है एक कब्र में। तो जाहिर है वो बेचारे ने कहाँ से करना है? वो तो मर गया ना, उसने क्या करना? उसके पीछे वाले भी वो मरने पे मजबूर हो जाएंगे फिर। हाँ जी, जाहिर है वो बेचारे किसी से दार पकड़ेंगे, किसी से पकड़ के बेचारे ये टाइम को पूरा करेंगे। मुबारक हो पाकिस्तानियों, मुबारक हो सालों। बेहतर उम्र ऐसे नहीं मिलेगी, पहले टैक्स चुकाओ फिर मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बाजी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब कोई मरेगा तो वो पहले पैसे देगा गवर्नमेंट को और उसके बाद में उसकी तदफीन होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि इस तरह का टैक्स होना चाहिए? ये तो बिल्कुल नाजायज हो रहा है। गरीब कहाँ जाएंगे? और हमारा तो शुरू से यहाँ पे है, भाई है, भांजी है, भतीजी है, अब्बू है, अम्मी है, तो हम कहाँ जाएंगे? मैं नहीं बताऊंगा। घरों के तो हालात ही बहुत खराब हो गए, कारोबार भी खराब है। तो ये बिल्कुल नाजायज है। जो भी कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा। जब गरीब कहाँ जाएंगे? नहर में उसको गिरा देंगे? कहाँ गिराएंगे? कब्रिस्तान में दफन करना ना। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने तो आना ही इधर है। मेरा भी कोई पता नहीं कब मर जाऊं, मैंने भी इधर ही आना है। हाँ? अब गवर्नमेंट यही कह रही है ना कि अपने पास इतने पैसे रखेगा ताकि मरने के बाद आप ऐसा करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है, गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं। गवर्नमेंट का भला कर देते, अपने बच्चे मार देते हैं हम। तो पहले दरबदर फिर मैं कहती हूँ अल्लाह दुआ करती हूँ सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, कब्र भी नहीं जा सकता। हाय हाय, बाजी तो बड़ी गुस्से के अंदर है। बाजी को मरने की बड़ी टेंशन लग रही है। अभी तो देखिए पाकिस्तानी कहाँ कहाँ टैक्स लगाते हैं, और अभी तो इनके मुल्क के अंदर और देखो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, क्योंकि जो पेट्रोल पंप गिराया है तो वहाँ की एक आतंकवादी जमात है TLP, उसने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर पेट्रोल की कीमत वापस नहीं ली तो वो हंगामा मचाएंगे, उधम धाड़ मचाएंगे पूरे पाकिस्तान में। अभी तो बहुत एंटरटेनमेंट बाकी है मेरे फैलो, मजा आएगा। और सबसे कमाल की बात तो है कि सरकार इस पेट्रोल प्राइस को ले ही नहीं सकती वापस, और लेना तो बहुत दूर की बात है। अभी 15-20 दिन में और 15-20 रुपए वो बढ़ाने वाली है, कि एक साथ इतना नहीं बढ़ा सकते तो वो हाफ ऑफ रेट में बढ़ा रहे, क्योंकि IMF की शरियत है। IMF की शरियत नहीं मानोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान रोड पे आ जाएगा। तो बस अभी और तमाशे होने वाले हैं पाकिस्तान में, इंतजार कीजिए। और आप लोगों के जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, भर दीजिए भाई साहब। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 15,000, और इन पाकिस्तानी की हालत जहाँ तक शेयर कर सकते हो कर दीजिए भैया। हिंदुस्तान में मुस्लिम के ऊपर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। चलो मैं मरे हुए पर अगर 1% हो रहा है तो जिंदों पे हो रहा है भाई, लेकिन मुझे मरने के बाद तो एटलीस्ट मुझे लगता है ये जरूरत नहीं थी कि मरे हुए आदमी पे कब्र में भी टैक्स गजब लोग हैं। एकदम गरीब है जैसे तैसे। वो कहते हैं दिमाग का 100% इस्तेमाल। मुझे लगता है दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं होता इनके यहाँ पर।
उसने सही बोला, पहले बोलते थे ना कब्र में सुकून है, अब नहीं है सुकून। तो भैया इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या कहना मुझे ऐसा लगता है इसलिए कि जैसे गरीबी से मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, कोई सुसाइड वगैरह, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं बचने का मौका ढूंढ रहे हैं इस तरीके से। हाँ, इस वजह से अगर ऐसे लोग करने लगे, आबादी कम हो जाएगी तो जो इनका लोन है जो भी लेके अपनी जेब भरेंगे वो कौन उतारेगा भाई। मतलब कि मुझे तो बहुत स्ट्रेंज लगा है डिसीजन सच में ही, लेकिन वो वाली बात है ना, पाकिस्तान में कुछ भी कर सकती है सरकार वहाँ की, अलग चल रही है। और अपना कच्चा चिट्ठा अभी तक नहीं दिया होगा कि हमारे पास कितना ब्लैक का मनी है, और हमारे पास जो उनकी आर्मी के वो चीफ हैं ये कहाँ पैसा छुपाते हैं, ये वो जो कुछ नहीं बताया होगा। बस इनने डिसाइड किया होगा कि भैया आवाम के ऊपर तो लगाना है, और वो अलग चल रहा है संगठन क्या कह रहा है, पैसे वापस नहीं लिए तो हम अलग। भाई कह रहा है सही एंटरटेनमेंट का समाधान चल रहा है भाई, लेकिन टू बी फ्रैंक अलग ही बोल रहे हो, बनाया हुआ अभी तो इन्हीं का है फिर। हाँ वो चीज है, मुझे नहीं समझ आता भैया, एक तो इतना पैसा लग जाएगा कब्र में भैया, पता नहीं भैया, मेरे को नहीं पता, मुझे तो पहली बार पता लगा। पहले अभी तक ये बोलते थे ना कि पाकिस्तान में रहना तो बहुत डिफिकल्ट है, मरना और भी रहने का कम से कम ये है कि मान ले अगर इतने सारे 5 लोगों की फैमिली है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ और 4 मतलब 3 बच्चे, ठीक है, भगवान न करे हस्बैंड को कुछ हो जाता है, सिंगल अर्निंग है, उसके लिए ना छोटे बच्चे, उसकी वाइफ, तो उसके पीछे टैक्स ही भरते रह जाएंगे उसके मरने के बाद। स्ट्रेंज एंड वेरी स्ट्रेंज डिसीजन। मतलब ऐसे में वो नहीं होते जैसे वो कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं, पता नहीं मतलब अगर इनकेस 1% कोई गरीब तो खैर नहीं लेते, अगर कोई अमीर 1% लाइफ इंश्योरेंस लेगा, ये सही है, लाइफ इंश्योरेंस भी उसी में चला जाएगा उसका, उससे भी मरने के पूरे सरकारी। ये तो सब लोगों को पता लगना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अजीबोगरीब डिसीजन ले रही है। शेयर कर देना, बाकी कर देना लाइक। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।